related their questions are framed. And similarly brain की हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे एक बार आप लोग आई का स्ट्रक्चर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आई पेन एसोसिएटेड विद डिसीजेस। द नेक्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से निकल के जी में एनिमल फिजियोलॉजी में और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको जरूर करने चाहिए आईसीएमआर के लिए। देखिए हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है पुराने लेक्चर्स में कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर जीआरएफ के लिए। एनिमल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो निकल के आ रहे हैं जिनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होके आ सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग्स और मेडिसिन जो नॉर्मली यूज होती है आजकल मेडिकल रिसर्चेज में मोस्ट कॉमन डिसीजेस में, जैसे कि डायबिटीज के अगेंस्ट, टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट मोस्टली जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर के अगेंस्ट क्या क्या जो है लेटेस्ट ड्रग्स और मेडिसिन चल रही है, या फिर किस तरीके से थोड़ा सा मैकेनिज्म में अगर हम लोग फोकस करें तो कुछ कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करते हैं, है ना। और डायबिटिक्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की डायबिटिक्स और ड्रग्स रिलेटेड, तो ये वाले जो है मेडिसिन के बारे में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में जो मोस्ट कॉमन डिसीजेज जो चल रही है ह्यूमंस में। देन नेक्स्ट इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी अगर मैं और स्पेसिफिक करूं हार्मोन्स, सो हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी प्लीज फोकस ऑन पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा और पेनक्रियास से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है तो गो फॉर इट। देन ग्लैंड्स अगेन एक टॉपिक जो है अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो इंपॉर्टेंट है और ग्लैंड्स के भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार टाइप्स जरूर देखिएगा, अलग अलग जो है टाइप्स क्या होते हैं ग्लैंड्स के। जैसे कि कुछ क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन आ गया था कि इक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, कुछ इस तरीके के। सो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट, सो इक्राइन ग्लैंड्स क्या है एंड ऑल, this is important. So maximum questions like they are framing from glands, so please focus on this अच्छे से। फिर आते हैं कुछ और जो अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं टिश्यूज से रिलेटेड। कनेक्टिव टिश्यूज क्या हो गए, एडिपोज टिश्यूज क्या हो गए, जो नॉर्मली जो हमारे 12th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं टिश्यू से रिलेटेड। तो 12th का बेसिक्स ऑफ टिश्यूज एंड टाइप्स एक बार फोकस। अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी में डेवलपमेंटल बायो को इन्वॉल्व करूं तो यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो अच्छा निकल के आ रहा है, क्लीवेज इन मैमेलियन एम्ब्रियो। जो कि सीएसआर जीआरएफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पार्ट सी हो, बी हो या सी हो। तो वो ही एक बार आप देख लीजिएगा जो सीएसआर जीआरएफ के लिए हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ते हैं, क्लीवेज इन मैमेलियन एम्ब्रियो टाइप्स। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक है बोन्स, जॉइंट्स, टेंडन्स वगैरह, स्केलेटल सिस्टम आई वुड से। इसमें भी बोन्स, जॉइंट्स और टेंडन्स के बारे में प्लीज गो फॉर इट, इसको अच्छे से देखिए काफी अच्छे से। फिर आती है डिसऑर्डर्स और बीमारियों के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो मोस्ट कॉमनली जो पेन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे में फ्रेम्स, ऑफ पेन एसोसिएटेड विद जो भी आजकल बीमारियां चल रही हैं, पेन एसोसिएटेड विद डिसीजेस। नेक्स्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से निकल के आ रहा है, एनिमल किंगडम के बेसिक्स। एनिमल किंगडम में से उसके बेसिक्स में से काफी क्वेश्चंस जो है दे आर फ्रेमिंग, दे मे फ्रेम अगेन, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल किंगडम के बेसिक्स आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग, चाहे वो स्टडी हो गया या फिर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं इस तरीके से। तो एक बार आप एनिमल किंगडम को देखिएगा, 12th वाला कॉन्सेप्ट जो है, क्लास 12th का।
The next comes मोस्ट कॉमन, जो आजकल जो है पैथोलॉजिकल टेस्ट जो चलते हैं डे टू डे लाइफ में, नॉर्मली जो डिसीजेस होती है, नॉर्मल डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस के पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल। फिर आ रहा है, अगर मैं फिर से फोकस करूं थोड़ा सा सिस्टम के बारे में, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट है, यहां से एक और सिस्टम इंपॉर्टेंट है और वो आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स एंड ऑल से रिलेटेड, और टाइडल वॉल्यूम, ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगेन सीएस या जेआरएफ के होते हैं, न्यूमेरिकल दे में फ्रेम, कुछ न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो सकते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, सो दे में फ्रेम अगेन उससे ही रिलेटेड। सो इसको आप इस तरीके से करिएगा कि न्यूमेरिकल आप कर ले और एप्लीकेशन वगैरह आप कर पाए। तो लंग से रिलेटेड देयर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। एंड सिमिलरली ब्रेन की हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे एक बार आप लोग आई का स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आई स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक बार गो फॉर आई स्ट्रक्चर एज वेल। एंड वन मोर system is very very important, that's reproductive system। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में भी फ्रेम्ड। स्ट्रक्चर क्या है, oocyte, ovum एंड ऑल, और जो मैकेनिज्म है वो फॉर इट, मैकेनिज्म वगैरह जो होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनिमल्स में, और दे में इवन फ्रेम अ न्यूमेरिकल, कुछ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जैसे सीएस या जेआरएफ में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एंड ऑल। सो दिस इज रेस्पिरेटरी and reproductive system. These are again very important systems along with excretory system which we discussed in the previous video. Okay, so ये वाले टॉपिक्स भी आप लोग जरूर कीजिए एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। So maximum टॉपिक्स we are covering जो बहुत इंपॉर्टेंट है ICMR के लिए। Stay in touch with us. All the best. Keep on practicing. Thank you so much.